कराची की 246 यूसीज में से 160 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी 77 यूनियन कमेटीज में जीतकर सबसे आगे। जमात इस्लामी 43 यूसीज में कामयाबी के बाद दूसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ 28 यूसीज में कामयाबी के बाद तीसरे नंबर पर आ गई। नून लीग 6, MQM हकीकी ने 1 सीट हासिल की। JUI 2, तहरीक लब्बैक 1 यूसी में कामयाब। 2 आजाद उम्मीदवार जीते। उम्मीदवारान के इंतकाल के बायस 11 यूसीज पर पोलिंग नहीं हुई। MPA खुर्रमशेर जमान की शिकस्त से तहरीक इंसाफ को धचका। सदर PTI कराची यूसी का इलेक्शन हार गए। खुर्रमशेर जमान को सदर टाउन यूसी 11 से पीपल्स पार्टी के सैयद नजमी आलम के हाथों शिकस्त। जिला शर्की यूसी 2 से फिरदौस शमीम नकवी 2989 वोट लेकर कामयाब। कराची के 7 अजला में बलदियाती इंतखाबात का मार्का। जिला किमाड़ी का सबसे पहले तमाम नताइज जारी करने का एजाज। पीपल्स पार्टी 31 में से 25 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग ने 3, PTI ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। JUI पे 1 नशिस्त जीत सकी। मुख्तियार अली अबड़ो कहते हैं कि बलदियाती इलेक्शन के अमल की पेचीदगी नताइज में ताखीर की वजह बनी। कराची में बलदियाती इंतखाबात के नताइज में ताखीर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान कहते हैं कि मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर शाम 7 बजे तक पोलिंग जारी रही। नताइज आरोज के दफ्तर पहुंच रहे हैं, आज मुकम्मल हो जाएंगे। बलदियाती इंतखाबात बहुत बड़ा चैलेंज था। इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाई। इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर थे और जहाँ भी कल हमें शिकायत मिली है, जहाँ भी हमें कोई ऐसी इस तरह के वाक़यात की शिकायत मिली, उसी टाइम उस शिकायत का अजाला किया गया है, एक्शन लिया गया। कंसर्न अथॉरिटी को कहा गया है अगर कोई आपके पास इस वक्त भी कोई इंसिडेंट, कोई शिकायत हो, बात है, आप मुझे बताएं। जिला किमाड़ी साइड टाउन की 4 यूसीज के नताइज रोक दिए गए। यूसी 1 से 4 के नताइज 17 जनवरी तक रोके गए। नताइज रोकने की वजूहात नहीं बताई गई। के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे पुरअमन इलेक्शन हुआ। अमन व अमान के हवाले से काफी खदशात थे। हमें इस शहर को चलाना है, जो भी जीता सपोर्ट करेंगे। मुतहदा से आखिरी दिन तक कहा इलेक्शन लड़े। इलेक्शन से दूर रहना सियासी जमात के लिए नुकसानदेह होता है। पीपल्स पार्टी अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगी। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। जमात इस्लामी पर भी अवाम ने एतमाद का इजहार किया। PTI के नामजद मेयर खुर्रमशेर जमान अपनी यूसी की सीट भी नहीं जीत सके। जमात इस्लामी का बलदियाती इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कि 10 से 15 यूसीज में इबहाम है। आरोज हमें रिजल्ट फराहम नहीं कर रहे। अगर जमात इस्लामी के मेयर को रोका गया तो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। जो रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं, उन रिजल्ट के मुताबिक आरोज से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे और बहुत सारे आरोज, यानी आरोज वो हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर यूनियन काउंसिलों के हैं, उन जो आरोज हैं वो रिजल्ट रोक के बैठे हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की शफाफियत पर सवालिया निशान लगा दिया। PTI रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि धांधली में खुद इलेक्शन कमीशन मुलविस है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी इंजीनियरिंग की, नताइज बदले। हम अदालत जाएंगे, सारे दरवाजे खटखटाएंगे। हम MPA राबिस्तान खान और अदील अहमद धांधली रोक रहे थे, उन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर शर्की तारिक अली चांडियो का कैंप ऑफिस का दौरा। कहा कि हमने रिजल्ट में कोई ताखीर नहीं की। 95% नताइज मुरतब कर लिए गए हैं। रिटर्निंग अफसरान को मीडिया और सियासी जमातों से ताउन की हिदायत। बलदियाती इलेक्शन में मुतअद्दिद अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी। चीफ सेक्रेटरी सिंध का गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। अमले के ना पहुंचने के बायस इलेक्शन सामान की तरसील मुतासिर हुई। सुहेल राजपूत ने 7 DRO से रिपोर्ट तलब कर ली।
डीसी कुरंगी के अमले से बैलेट पेपर छीनने का वाकया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मुद्दत में शाह फैसल कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज, मुजाहमत की दफात भी शामिल। मतन में कहा गया कि पीटीआई के लोग बैलेट पेपर छीनकर फरार हुए। कराची की सड़कें खस्ता हाल और सीवरेज का निजाम दरहम भरहम। कुरंगी 2.5 नंबर में सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। सेक्टर 33D और 33G के इलाका मकीन परेशान। इलाके में बढ़ती वबाई अमराज की बहुतात पर शहरियों की दुहाई। उधर साइट एरिया में पानी की पाइपलाइन 6 माह बाद भी तामीर ना हो सकी। शहरियों का शिकायत के बावजूद सुनवाई ना होने का शिकवा। कराची की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान। खुदादाद कॉलोनी की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। दफ्तरी औकात कार में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरियों का 5 साल से सड़क की मरम्मत ना होने का शिकवा। उधर सेंट्रल जैकब लाइन की शाहराह भी तबाही के दहाने पर। खस्ता हाल सड़क शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगी। जिला बस्ती की हैदरी मार्केट कचरा कुंडी में तब्दील। पार्किंग में कचरे से ताजरों को मुश्किलात का सामना। सदर हैदरी जूनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन फराज अहमद कहते हैं कि कचरे की भरमार की वजह से कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। मुतल्लिका हुकाम से कचरा खत्म कराने का मुतालबा। जिना अस्पताल कराची में इंतजामी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत की जानिब से बजट में मुस्तकिल इजाफे के बावजूद सूरत हाल गंभीर। अस्पताल के 28 में से 16 वार्ड में प्रोफेसर ही तैनात नहीं। 12 वार्ड में से 4 के प्रोफेसर आइंदा 7 माह में रिटायर्ड हो जाएंगे। जिना अस्पताल में मरीज ख्वार होने लगे। अद्वियात के बाद सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान की भी किल्लत। सर्जरी वार्ड में सामान मरीजों से मंगवाया जाने लगा। कॉस्मेटिक बैग मार्केट में 1190 रुपए में दस्तयाब। बल्दिया टाउन में दौरान डकैती जख्मी होने वाला नौजवान अली वारिस दम तोड़ गया। मकतूल मूवी मेकर था। प्रोग्राम से वापसी पर डकैतों की गोली का निशाना बना। सिविल अस्पताल में चंद रोज से जेर इलाज था। कराची में नाजायज मुनाफाखोरों की मनमानियां। शहर में सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। हरी सब्जियां 160 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। भिंडी 40 रुपए कमी से 200 रुपए किलो पर आ गई। सब्ज मिर्च 20 रुपए इजाफे से 120 रुपए की हो गई। प्याज 200 रुपए, लहसुन अदरक 400 रुपए किलो में दस्तयाब। सस्ता आटा आवाम की दस्तरस से दूर। लियाकताबाद म्यूनिसिपल ऑफिस के बाहर शहरियों की लंबी कतार लगी रही। शहरियों का आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर। गंदम की कीमतों में कमी से असरात आटे पर पड़ने लगे। चक्की का आटा 30 रुपए सस्ता, 120 रुपए में दस्तयाब। आटे का 5 किलो का थैला 150 रुपए सस्ता हो गया। सस्ते में सेल बढ़ जाता है। जब महंगा हो जाता है, लोग जो 10 किलो लेने वाले वो 5 किलो पे आ जाते हैं। जो 5 किलो लेने वाला है वो 2 किलो पे आ जाता है। सीव्यू दोदरिया से सारा मलिक की लाश मिलने का वाकया। पुलिस ने मुल्जमान को मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। डॉक्टर शान और वकास के जिस्मानी रिमांड में 17 जनवरी तक तौसी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी केस की समाअत कल तक मुलतवी। जहीर अहमद ने अदालत को बताया, पसंद की शादी वाली लड़की मेरी अहलिया है। कानून और शरीयत के मुताबिक मुलाकात का हक दिया जाए। 35 सरकारी महकमों में 90,000 सरकारी मुलाजमतों का केस। MQM की कल होने वाले टेस्ट रोकने के लिए दरख्वास्त। जस्टिस जुनैद गफ्फार की दरख्वास्त की समाअत से माजरत। दरख्वास्त की समाअत के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल। PSO में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत में पेश। साबिक MD PSO की दरख्वास्त पर समाअत। नैब कवानीन में तरमीम के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। वकील का मौक़िफ़, रेफरेंस मुंतकिल करने से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी। आर्ट्स कौंसिल के अहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नौमुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह, कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो की भी शिरकत। गवर्निंग बॉडी मेंबरान में सदर ज़ेबिस शहनाज, वज़ीर अली, अदाकार शहजाद रजा, सहाफ़ी नाजिया अशर, नुसरत हारिस और वाइस चांसलर जनाब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी अमजद सिराज मेमन शामिल। एक्सपो सेंटर में पाक ईरान सोलो नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की खुसूसी शिरकत। कहा, हर मुश्किल घड़ी में ईरान हमारे साथ खड़ा होता है। पाकिस्तान में ईरानी सरमायाकारी के लिए साजगार प्लेटफॉर्म है। कराची में ईरान बिजनेस कम्युनिटी के साथ ताउन की यकीन दहानी। बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त शदीद परेशान है। FPCCI साबिक सीनियर नायब सदर मिर्जा इख्तियार बेग कहते हैं, हुकूमत को डॉलर की कीमत को कंट्रोल करना होगा। हुकूमत से पोर्ट के चार्जेस खत्म करने का मुतालबा। दरामदी खाम माल को जल्द अज जल्द क्लियर करने की अपील। तहरीक इंसाफ के मुजम्मिल असलम का मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल पर इजहार तशवीश। कहा कि 75 साल तारीख में ताजरों को कभी ऐसे परेशान नहीं देखा। मुल्क में सप्लाई चेन टूट चुकी है। ताजरों का बैरून मुल्क मुंतकिल होने का इंदिया दे दिया। स्टॉक मार्केट पर शदीद मंदी के साए। 100 इंडेक्स 40,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका। इंडेक्स 602 पॉइंट्स की कमी के साथ 39,720 पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा 228 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 25 पैसे महंगा। अमरीकी करेंसी की कदर 238 रुपए 75 पैसे तक पहुंच गई। यूरो 271 रुपए, बरतानवी पाउंड 306 रुपए पर बरकरार। अमाराती दिरहम 10 पैसे इजाफे से 68 रुपए 50 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 66 रुपए 50 पैसे पर बरकरार। बढ़ती महंगाई, डॉलर की किल्लत से ताजिर परेशान। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि अशिया खुरनोश, तिबी आलात, स्पेयर पार्ट्स और सनती मशीनरी के कंटेनर्स बंदरगाह पर फंसे हैं। कारोबार के लिए डॉलर नहीं है, शीरख्वार बच्चों के लिए दूध नहीं है। गैस महंगी करने से रोटी भी मजीद महंगी हो जाएगी। सियासी ड्रामेबाज इक़्तिदार के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। महंगाई से परेशान अवाम सियासी रस्साकशी से बेजार हो चुकी है। पाक फजाइया के 2 अफसरान की एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की। एयर वाइस मार्शल अब्दुल मुईद खान और एयर वाइस मार्शल गुलाम अब्बास घुम्मन शामिल। एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान ने दिसंबर 1989 में पाक फजाइया की GDP ब्रांच में कमीशन हासिल किया। और एक्सपो सेंटर में पाक ईरान सोलो नुमाइश, 60 से ज्यादा ईरानी मसनूआत के स्टॉल सजाए गए। बिजनेस कम्युनिटी और आवाम की बड़ी तादाद ने नुमाइश देखी। नुमाइश 18 जनवरी तक जारी रहेगी। शुरका का मसनूआत की कीमतें बहुत ज्यादा होने का शिकार।